अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार माशाल्लाह बारिशें तो कुछ शुरू हो गई हैं। सोलर पैनल्स कराची में जो स्पेशली मसला है जो हम बार बार बता रहे होते हैं लोगों के, भाई क्लीनिंग का ख्याल रखें पैनल्स की ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, वो अल्लाह की तरफ से अब लोगों के खुद ही साफ़ हो गए हैं और हो ही जा रहे हैं। कोई पिछले 2 हफ्ते पहले भी हुई थी और अभी भी हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन तो बेहतर हो रही है। अच्छा, करने की बात यह है कि यार जो बिजली के बिल हैं वो और ज़्यादा यूनिट बढ़े जा रहे हैं। और अब जो आप मार्केट में ट्रेंड देख रहे हैं और अब जो कस्टमर्स की क्वेरीज भी आ रही हैं कि यार जान छुड़ाएं हमारी, हम बैटरी बैंक्स कौन से लगाएं, किस तरह के लगाएं, क्या कंपैटिबिलिटी है, किस तरह हमारी मिनिमम रिलायंस हो सकती है के इलेक्ट्रिक और वापडा के ऊपर। ऐसे में कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं, किस तरफ जाना चाहिए और मार्केट में आपको अवेलेबिलिटी भी है काम की चीज़ों की या सिर्फ पैसे ज़ाया होने का ही खतरा है? नहीं, पाकिस्तान में अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इन्वर्टर की हद तक बात करें तो भी अवेलेबल है और बैटरीज में भी लिथियम आयन में अच्छी बैटरीज अवेलेबल हैं। ठीक है। एक मेजर इशू लोगों के माइंडसेट में ये होता है कि लिथियम बैटरी बहुत महंगी है, दूसरा जल्दी ख़राब हो जाएगी और तीसरा जब उसको स्क्रैप में सेल करने जाएंगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तीनों मिसकंसेप्शंस, ऐसा नहीं है। अच्छी बैटरीज अवेलेबल हैं Tier 1 की, उसके साथ रीसेल का भी कोई इतना मसला नहीं है। और तीसरी बात जो थी कि लाइफ कम है, तो ऐसा भी नहीं है, लाइफ भी अच्छी लाइफ है। 5 से 6 हज़ार लाइफ साइकिल तो कंपनीज क्लेम कर रही हैं। अगर आप सही से सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो आपको 8,000 तक लाइफ साइकिल भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन के सिस्टम डिज़ाइन कैसे हुआ हुआ है और फिर आप उसके रन टाइम उसको जब यूज़ करते हैं तो आप उसको कितना प्रेशराइज करते हैं, कितना ओवरबर्डन करते हैं, कितना उसको अब्यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और सिर्फ प्रोडक्ट पे मैटर नहीं करता, उसके यूजेज पे भी मैटर करता है। सॉरी बात काट रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल ये कि आप बेशक गाड़ी बहुत अच्छी ले लें, मर्सिडीज ले लें, 2025 का मॉडल ले लें आप, बट आप अगर उसका इंजन ऑयल चेंज ना करें, उसकी मेंटेनेंस ना करें, उसको ओवर रेव करें, बिला वजह आप उसको दूसरे गियर पे 80 की स्पीड पे चलाएं, 120 की स्पीड पे चलाएं दूसरे गियर में, तो इंजन पे प्रेशर आएगा। आप उसको सही तरीके से चलाएं जिस तरह वो डिज़ाइन हुई भी है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो क्वेरीज भी है ना इस टाइम पे फवाद, वो ज़्यादा ये है कि ठीक है हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हम हाइब्रिड की तरफ चले जाते हैं, तो फिर उनको जो समझ आता है वो उसकी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या जो लगाने वाले होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ये वाला इन्वर्टर तो मुझे समझ आ गया, ये सबसे अच्छी कंपनी का था, पर बैटरी में चलो ठीक है ये भी तो लिथियम ही है, वो भी लिथियम ही है, बस समझ आ रहा है यार, साइकिल देख लिया उसके और कोई भी लगा ली। बिल्कुल। इसके क्या ड्रॉबैक्स हो जाते हैं आखिर में आके और किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, ये भी बताएगा। दूसरा, अगर एक और क्वेरीज भी है, मैं चाह रहा हूँ एक ही साथ बात हो जाए, जो टॉप ब्रांड अवेलेबल हैं पाकिस्तान में हाइब्रिड इन्वर्टर में, उसमें भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार उनकी अगर वारंटी क्लेम्स करनी पड़े तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर वो बहुत ज़्यादा वैरायटी तो अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, आपको पता है हाइब्रिड, बिल्कुल ऐसे ही, तो अगर एक आधे कंपनी ने अच्छा सामान मंगवा ही लिया और वो पूरे पाकिस्तान को केटर करने की कोशिश कर रहा है तो इट्स अ टफ जॉब, देखो आसान चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और उसमें अगर कुछ थोड़े बहुत हिकअप्स आते भी हैं, अगेन वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च तो किया, इस बहुत मुश्किल मार्केट है पाकिस्तान की, जहाँ लोग पैसे नहीं देते, पैसे लोग अच्छी इनोवेटिव चीज़ के लिए लोग खर्च नहीं करते, वो बेशक उनके पास हों भी, वो बोलते हैं कम से कम में गुजारा करा दो और चला लो इसको। तो एक अच्छी और महंगी प्रोडक्ट लाना और फिर उनमें से कुछ में अगर फॉल्ट आता है और उसको रिपेयर पे भेजना भी पड़ता है और उसमें कुछ में इश्यूज आता भी है, तो मेरा ख्याल है वो एक जायज़ बात समझ आती है कि हो भी सकता है। सही है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्जिन भी तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मार्जिन लेस प्रोडक्ट बेच रहे हो, फीस अल्लाह बेच रहे हो। नहीं, मार्जिन के साथ बेच रहे हैं, मार्जिन के साथ बेच रहे हैं, सब्सटेंशियल मार्जिन है, क्योंकि इन्वर्टर्स के मार्जिन्स तो कम ही नहीं हुए ना। पर पाकिस्तान की मार्केट भी बड़ी है, इसमें कोई ना कोई इश्यूज आ भी जाते हैं। पाकिस्तान की एक मार्केट में बहुत सारे मसाइल हैं। नंबर 1, कंडीशन बहुत टफ है, गर्मी हो जाए तो बहुत गर्मी हो जाती है, जिन एरियाज में ठंड है वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, फिर डस्टी क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी भी बहुत सारे एरियाज में, तो बहुत टफ कंडीशन है। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन कंपनीज हैं जो आप वो इंस्टॉल कर रही हैं वो सब स्टैंडर्ड है, स्किल लेवल बहुत कम है, जो यूज़र है वो सिस्टम को ओवर यूज़ करता है, ओवर वर्क करता है, उसको अब्यूज़ करता है। 5 किलोवाट का सिस्टम है, बिला वजह उस पर 5.5 किलोवाट का लोड डाल के रखेंगे बिला वजह, तो इन्वर्टर की लाइफ कम हो जाएगी। तो ये सारे मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप जो वारंटीज़ हैं उसको जेन्युइनली सही से डील ना करें। तो आपकी बात ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून हर कंपनी में हो जाता है, हर चीज़ में हो जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस वाली है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर सेल मिलनी चाहिए। मिल रही है, काफ़ी हद तक मिल रही है, और कुछ मसाइल भी आ रहे हैं, वो बात भी जेन्युइन है, वो मसाइल भी नहीं आने चाहिए, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने बात करी थी कि लोग ऐसी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं
जैसे मिक्स एंड मैच होता है ना, फ्रूट बास्केट होती है, उसमें कुछ भी डाल लिया। अच्छा, लिथियम, ऑल लिथियम्स आर सेम। एक मेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल लिथियम्स आर सेम, लिथियम इज लिथियम। ऐसा नहीं है, हर बैटरी लिथियम आयन जो है उसका डिज़ाइन अलग है। उसका पहली बेसिक तो ये होता है कि किसी के वोल्ट ज़्यादा हैं, किसी के एम्पेयर ज़्यादा हैं। फिर उसमें नंबर ऑफ सेल्स की कन्फिगरेशन आती है, फिर किस कंपनी के सेल लगे हुए हैं वो मैटर करता है, फिर उसका BMS कितना अच्छा है, फिर उसकी आफ्टर सेल्स कितनी है, फिर वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, वो टियर 1 में आती है या नीचे आती है। फिर सबसे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कंपैटिबिलिटी की। लिथियम जितनी भी अच्छी बैटरी हो, अगर आप जो इन्वर्टर लगवा रहे हैं वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है तो आपके लिए तो वो लेड एसिड बैटरी की तरह ही काउंट होगी। वो इन्वर्टर समझेगा ये कि लेड एसिड बैटरी है, तो आपको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात जो उसके बाद आती है वो आती है कि सिस्टम डिज़ाइन कितना अच्छा हुआ है। आप जितनी मर्जी अच्छी बैटरी ले लें और बेशक वो आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हो, अगर वो होगी ही सिस्टम डिज़ाइन में बात नहीं इंक्लूडेड होगी कि बैटरी पर स्ट्रेन नहीं डालना, तो वो लॉन्ग लाइफ नहीं दे पाएगी आपको। बेशक उसके 3-4 हज़ार लाइफ साइकिल, 5 हज़ार लाइफ साइकिल लिखे हुए हों, लेकिन आपने तो उसको ओवर वर्क करके रखा ना, सिस्टम डिज़ाइन को हल्का रखने की वजह से। तो अब पाकिस्तानी मार्केट है, वहाँ इतनी सारी बातें एज अ कस्टमर कंसिडर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कस्टमर का ही बर्डन होता है कि वो इन बातों को ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखे। क्योंकि कस्टमर जब ख़रीद रहा होता है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है जल्द से जल्द सिस्टम लग जाए, जल्द से जल्द ऑन हो जाए। तो जल्द से जल्द लगने में जब लगाने और इंस्टॉलेशन और ऑन करने की बारी होती है, तब से कस्टमर के जहन में ये बातें नहीं आती। ये बातें आती है 6 महीने साल बाद, जब फिर वो सिस्टम जो लगवा लिया होता है उसकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाए या कोई और मसला है, तब वो ये बात सोचता है। तो तब तो सर से गुजर चुकी है, अब तो दूसरी दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हो फिर ठीक जाएगा, कोई मसला नहीं है, बट एक दफ़ा कि आपने खुद ही जल्दबाजी में करके काम ख़राब किया अपना, ना आपने अपनी कंसिडरेशन में रखा। और आपकी कंसिडरेशन में कुछ लोगों का बजट की वजह से नहीं होता, कुछ लोगों का जल्दबाजी की वजह से नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं मैटर ही नहीं करता, जो मर्जी है लगा दो। बट जो लोग कर लेते हैं इन द लॉन्ग रन, उनका अपना ही फ़ायदा होता है, लगाने वाले का क्या है। प्रोडक्ट आप बताएं ना, आप अगर 4 दफ़ा बैटरी चेंज करेंगे तो जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी 4 बैटरियाँ रिप्लेस करने से उसकी बजट में तो कोई इजाफा नहीं होगा, उसको कोई पता ही नहीं लगेगा कि आपकी 4 बैटरियाँ पर्सनली इंडिविजुअली जेब तो आपकी से पैसे निकले ना, उस कंपनी को तो हुआ मार्केट में सेल अच्छी हो रही है, दैट्स इट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना छोटा सा सिस्टम लगवाने देंगे, सामने भी सोलर पैनल्स जा रहे हैं सुजुकी के पीछे विदाउट इंडिकेटर। अच्छा ठीक है, अच्छा चले इंडिकेटर को तो छोड़ें, यहाँ तो कोई रूल्स ही नहीं है, इग्नोर करें, चले गए, बड़ी बात है। अच्छा आगे बढ़े। अब इंडस्ट्री के भी हालात ये होते जा रहे हैं कि बिजली महंगी नहीं हो रही, टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं और अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर हो गई। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी, लोग चाह रहे हैं कि ऑफ द ग्रिड चले जाएं। ये देखें, ये आना ही था, ये होना ही था। और आप जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उधर भी यही है। जैसे देर से समझ आ रही है लोगों को कि ऑफ द ग्रिड जाना ही एक ऑप्शन रह जाता है। ये वैसी है जैसे आप बोले मैंने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ट्रैवल करना है पाकिस्तान में। सही है। तो अगर आप जिद बना लेंगे कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना है, तो उससे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजाद हो जाएगी पाकिस्तान में? या ठीक हो जाएगी, या आपका A to B पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आसानी से सफर हो जाएगा? नहीं होएगा ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान में सही से, स्पेशली कराची में। ऊपर फिर भी शायद लाहौर में एग्जिस्ट करती हो, बट बाकी छोटे किसी शहर में एग्जिस्ट नहीं करती। पूरे सूबे में एक शहर में एग्जिस्ट करने से तो 22 करोड़ आवाम का मसला सॉल्व नहीं होता ना, मेजॉरिटी का तो सॉल्व नहीं होता। तो बस आप अगर जिद बांध ले मैंने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना है, तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप पे ही फर्क आएगा। आप ट्रांसपोर्ट आप मूव कर ही नहीं पाएंगे। तो इधर भी यही है, आप बोले मैं वापडा से ही बिजली लेके रहूँगा, मैं के इलेक्ट्रिक से ही लूँगा, फिर मैं उसी को बेच के रहूँगा, फिर उसी से बिल ज़ीरो करवा के रहूँगा। तो कर लें कि जितनी देर तक वो अलाउ आपको करते हैं आप करके रखें, फिर उसके बाद फिर आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी होगी उस निज़ाम को क्रिएट करने में, उस सारे को रिवैम्प करना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है। इसी तरह सोलर में भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है कि जब तक आप बोलेंगे मैंने ग्रिड को बेच के ही अपना बिल ज़ीरो करना है, तो भाई बेचने में तो ग्रिड आपसे ज़्यादा तेज़ है। 75 साल से ग्रिड आपको बेच रही है, आप ग्रिड को कितने 5-6 सालों से बेच रहे हैं, 8 सालों से बेच रहे हैं। तो बस देख लें 2-4 सालों की बात है, फिर ग्रिड अपने लॉज को ऐसे चेंज कर लेगी कि वो फिर से उसके बेनिफिट में आ जाएंगे। अभी भी उसी के बेनिफिट में है, थोड़े से कस्टमर के बेनिफिट में लॉज ने काम किया है, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो नेट मीटरिंग के लॉज में जब भी चाहेंगे चेंजिंग कर लेंगे। तो IPPs की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो तो सॉवरेन गारंटीज़ और वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो हम फंस जाएंगे। बट जो पाकिस्तानी कस्टमर है जिससे नेट मीटरिंग के लॉज उन्होंने बाइंड किए हैं, वो तो आपको पता है पैसे ले भी सकते हैं, उससे ले भी सकते हैं कि नेट मीटरिंग करेक्शन जिसने लगवाए वो पहले इतना लमसम अमाउंट दें, फिर हर महीने हमें बिजली बेचने के भी इतने पैसे हमें दिया करें। तो दे कैन डू वट एवर दे लाइक। इधर तो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो
अब एज एन एंड यूज़र आप चिपके रहें और आप बोले मैंने इन्हीं से लेके इन्हीं को बेच के बिल ज़ीरो करना है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। जैसे क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की, तो वैसे ये वाला भी फ़र्क आ जाएगा कि इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे लोगों को समझ नहीं आएगी, लोगों को आना ही पड़ेगा और आना ही पड़ेगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की तरफ आना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए मेरा ख्याल है इसको वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट से बताएं कि आपके हालात क्या हैं, आपकी ग्रिड के हालात आप क्या जो हैं। सिस्टम अभी लगवाना चाह रहे हैं, अभी जो नहीं लगवाया वो कौन सा लगवाना चाह रहे हैं और उसकी क्या वजूहत है। बिल्कुल।